Guys, my name is Tanveer and welcome to my channel Take Action Fitness, जहाँ हम बात करते हैं फिटनेस, एंटरप्रेन्योरशिप, माइंडसेट, ग्रोथ एंड मोटिवेशन के बारे में। ये चैनल बहुत ही ज़्यादा फन रहने वाला है। हम कुछ ज़्यादा सीरियस नहीं रहने वाले, बहुत ही ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में आपको सारे जो आपके टॉपिक है वो कवर करने वाला है। बिकॉज आपको ये फन लगना चाहिए, एंटरटेनिंग लगना चाहिए और एकदम बोरिंग टीचर जैसा मैं नहीं लगना चाहिए। ओके, सो ज़्यादा साइंस वर्ड्स हम यूज़ नहीं करने वाले और बहुत ही ज़्यादा सिंपल भाषा में, बिकॉज हमारी इंडिया की जनता को प्रॉपर तरीके से सारे टॉपिक समझ में आए, ईच एंड एवरी एज ग्रुप को। सो दैट्स इट। हमने आज का टॉपिक पकड़ा है नो योर फिटनेस गोल। सुनते से बहुत ज़्यादा सिंपल टॉपिक लगता है कि यार ये गोल क्या होता है, बट ये टॉपिक कवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। बिकॉज जो हमारी शुरुआत होती है वो यहीं से होती है, गोल्स डिसाइडिंग। आज पैसे लिए मम्मी से, गए जिम में, जिम ज्वाइन किया, ट्रेनर ने बोला क्या करना है। 3 बॉडी टाइप होती है। आप गए जिम में, अपने ट्रेनर्स को बताया अपना बॉडी टाइप। एक बहुत ज़्यादा पतला होता है, एक बहुत ज़्यादा पतला होता है बट उसके बॉडी में फैट होता है, जिसको बोला जाता है स्किनी बॉडी फैट टाइप बोला जाता है। और एक थर्ड जो थोड़े ओबेस रहते हैं, उनकी बॉडी में फैट परसेंटेज थोड़ा ज़्यादा रहता है। 3 बॉडी टाइप है। सिस्टम के अकॉर्डिंगली क्या बताया जाता है एंड हम उस सिस्टम को रिबूट करने वाले हैं, उसमें हम कैसा करेंगे उसके बारे में बताने वाला है। जो प्रॉब्लम है हमारे सिस्टम में, पतला वाला जो गया जिम में उसे बोला जाता है कि हाई कैलोरी डेंस फूड खाना है, गुड। सेकेंड उसे बोला जाता है कि हेवी लिफ्ट ट्रेन करना है, नॉट गुड। एंड थर्ड कि बल्किंग साइज, ये आपके दिमाग में घुसा देते हैं 2 वर्ड्स, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा गलत है। क्यों, मैं डिटेल में अभी मैं आपको बताऊंगा। स्किनी बॉडी फैट, बॉडी पतली है, हाथ वाथ सारे वो सारे स्किनी है, बट बॉडी में थोड़ा फैट है। बहुत अलग अलग फैट डिस्ट्रीब्यूशन है, किसी के बेली फैट है, किसी को थाई पे फैट है, एंड डिपेंड्स। इन्हें भी बोला जाता है बल्किंग साइज। पहले आप जब जाके क्या बोलते हो कि बहुत लोगों को पता है गोल्स डिसाइडिंग नहीं होता है, वो जाके बोलते हैं कि सर क्या करना चाहिए। ट्रेनर कभी कभी अच्छे जो ट्रेनर्स होते हैं, जो एजुकेटेड सर्टिफाइड ट्रेनर्स होते हैं, वो पूछते भी है सर आपका गोल क्या है। बट वो लोग क्या कहते हैं कि यार मुझे साइज बढ़ाना है, क्योंकि उन्होंने कहीं सुना हुआ है, मुझे बॉडी अच्छी बनानी है। या कुछ लोगों को डिसाइड ही नहीं होता, समझ में नहीं आता सर आप बताइए क्या करना है। ठीक है, अच्छा ट्रेनर रहेगा तो बहुत अच्छी तरीके से आपका प्रोग्रामिंग करेगा, बट अगर उसे प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो वो स्किनी बॉडी फैट टाइप को भी बोला जाएगा कि तुझे गेन करना है, फिर हम कट करेंगे, जो कि सिस्टम बहुत ही ज़्यादा नॉनसेंस सिस्टम है। थर्ड, ओबेसिटी जो क्लाइंट्स होते हैं जिनके बॉडी फैट परसेंटेज बहुत ज़्यादा हो जाता है, उनके दिमाग में डाल दिया जाता है कार्डियो, ऑफकोर्स, देन क्रैश डाइट्स। कार्डियो, क्रैश डाइट्स में आपके कार्बोहाइड्रेट्स को पूरा कट डाउन कर देते हैं, फैट्स को कट डाउन कर देते हैं, प्रोटीन भी थोड़ा बहुत देते हैं, बट ऑफकोर्स अगर सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन दोगे तो देन उससे प्रॉब्लम। तो 3 बॉडी टाइप है। ये सिस्टम मैंने आपको बता दिया, फॉलो किया जाता है, बट ये प्रॉब्लम्स क्या जाती है सिस्टम की। ऑफकोर्स आपको साइज और बल्किंग करना है जस्ट बिकॉज आपको अच्छा दिखना है। आपको कौन सा टी शर्ट निकाल के फोटोशूट करना है या फिर स्टेज पे चढ़ना है। यस, आपको नहीं जाना है, आपको सिर्फ बॉडी में एक टी शर्ट और टाइट हो जाए, दैट्स इट। बट जस्ट इमेजिन आप एक गुब्बारे वाली बॉडी बनाते हुए साइज गेन कर रहे हो, या फिर 1 साल लगा के एक मस्कुलर बॉडी आप बिल्ड कर रहे हो। दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ऑफकोर्स डिफरेंस रहेगा, बिकॉज इन्हें बोला जाता है कैलोरी डेंस फूड, जिसमें प्रोटीन हाई, कार्बोहाइड्रेट्स हाई एंड फैट्स भी हाई। ये दोनों तक ठीक था, बट यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है, जिसमें शुगर भी हाई फूड बोल दिया जाता है, जहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होंगी इन टर्म्स ऑफ लॉन्ग टर्म। मतलब इसे फिट गाय नहीं बोलते, जो फैट्स और शुगर बहुत ज़्यादा हाई इंटेक कर रहा है, वेदर इट इज़ गोल, बल्किंग और कटिंग। अगर आप ये 2 हाई फूड इंटेक कर रहे हो तो आपको फिटनेस या फिर आपको फिट पर्सन नहीं बोला जाएगा। सेकेंड, इन्हें भी प्रोटीन हाई, कार्बोहाइड्रेट्स हाई एंड फैट्स हाई, जिसमें शुगर भी नहीं, ध्यान ज़्यादा नहीं देते और इनका सारी चीज़ें कट डाउन कर देते हैं। बस प्रोटीन हाई, फैट्स डाउन, कार्बोहाइड्रेट्स डाउन, शुगर 0 एंड डाउन। हाँ, यहाँ थोड़ा बहुत नॉलेज है, बट यहाँ नॉलेज नहीं है कार्बोहाइड्रेट्स के मामले में, यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है। दिस इज दिस सिस्टम एंड मैंने आपको बता दिया। अगर कार्डियो हेल्थ खराब रहेंगी, इन्हें बोला जाता है कि आपको एब्स्ट्रेन नहीं करना है, आपको भी एब्स्ट्रेन नहीं करना है। इन्हें बोला जाता है कि आपको रोज एब्स्ट्रेन करना है। यहाँ पे भी गलत, यहाँ पे भी गलत। ऑफकोर्स अगर आप अपने कोर को ट्रेन नहीं करेंगे तो ओवरऑल आपका बॉडी का जो बैलेंस होता है वो आपके कोर पे होता है। आप आपके ट्रेनिंग, आपके परफॉर्मेंस को खराब कर रहे हो अगर आप अपने कोर को ट्रेन नहीं कर रहे हो। अगर आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा पतली भी है, कोर का ट्रेनिंग करना मतलब ये नहीं होता है कि आपको 6 पैक्स एब्स बनाना है।
कोर का ट्रेनिंग का मतलब होता है कि आपके बॉडी को हम स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं स्टेबल रहने के लिए। जो बाकी सारी मूवमेंट्स होंगी आपकी बॉडी की, सारे मसल्स की, उसको आप स्टेबली अच्छी तरीके से परफॉर्म कर पाए, ना कि आपको एब्स बनाने के लिए। और यहाँ पे फैट जो बहुत ज़्यादा ओबेस हो जाता है, इन्हें कोर ट्रेन करवाया जाता है इसलिए कि वो ज़्यादा क्रंचेस लेंगे या फिर ज़्यादा कोर ट्रेनिंग करेंगे तो उनका पेट कम हो जाएगा। नॉनसेंस। सो दिस इज नॉट पॉसिबल। क्रंचेस करने से एब्स नहीं बनते। आपका कोर स्ट्रॉन्ग होता है। जो भी आपके एब्स के वर्कआउट होते हैं, ऑब्लिक्स के वर्कआउट होते हैं, उससे वो पार्ट जो होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, जिससे आप बाकी सारी मूवमेंट्स आप अच्छे से कर पाते हो। सो यहाँ पे वर्कआउट पैटर्न भी बहुत गलत बताया जाता है। इन्हें कार्डियो बिल्कुल भी मना कर दिया जाता है कि यार कार्डियो मत करो, आपका मसल लॉस हो जाएगा, कार्डियो मत करो, आपका साइज गेन हो जाए, साइज कम हो जाएगा। अब ये भाई साहब ने जो प्रोटीन, कार्ब, फैट्स और शुगर और ये सारी चीज़ें हाई इंटेक करके जो गुब्बारे वाले बॉडी से थोड़ी बहुत जो टी शर्ट टाइट करी है, वो थोड़ा सा अगर कार्डियो कर लेंगे और थोड़ा सा भी अगर उनका साइज डाउन हो जाएगा तो उनका मोटिवेशन डाउन हो जाता है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जब आप गुब्बारे वाली बॉडी बिल्ड करते हो, आई एम सॉरी बट दिस इज फैक्ट, जब आप गुब्बारे वाली बॉडी बिल्ड करते हो तो वो बहुत ही जल्दी कम हो जाता है, बिकॉज इट्स जस्ट अ वाटर होल्ड। आपकी बॉडी में वाटर होल्ड करता है क्योंकि आप ऐसा फूड ज़्यादा हाई इंटेक कर रहे हो जो कि नहीं करना चाहिए, तो आपकी बॉडी बल्क अप दिखती है। फिर थोड़ा भी कार्डियो करते हो, आपका थोड़ा सा भी बॉडी से वाटर होल्ड कम होता है तो आप मोटिवेशन डाउन हो जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। सो आज हम ज़्यादा प्रॉब्लम्स के बारे में बात नहीं करेंगे। लेट्स टॉक अबाउट द सॉल्यूशंस। सो गोल डिसाइड कैसे करना है, बहुत ही ज़्यादा आपको सिंपल रखना है कि सबसे पहली बात आपको ये फोकस करना है कि मुझे मसल बिल्डिंग करनी है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड आपका होना चाहिए, अगर आप अपने आप को फिट कहते हो, सो कार्डियोवास्कुलर हेल्थ। आपकी कार्डियोवास्कुलर मतलब आपके हार्ट की हेल्थ बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, तो आपको कार्डियो भी करना है। सो मसल बिल्डिंग डन, कार्डियोवास्कुलर डन, देन वर्क ऑन योर कोर। कोर पे काम करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड देन वी कैन से चैलेंजिंग वर्कआउट्स, चैलेंजिंग मूवमेंट्स इन विच क्रॉसफिट्स एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर हाँ, एंड वन मोर थिंग, फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग। सो ये सारे एस्पेक्ट्स में जब आप अगर अच्छे हो, या फिर ये सब आखिरी में अगर आप बेसिक भी फॉलो कर रहे हो, तो आपको बोला जाएगा एक फिट बंदा या फिट बंदी, ऑफ कोर्स। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉलो दिस पैटर्न, नॉट दिस पैटर्न। सो आप हाई प्रोटीन, अगर स्किनी बॉडी फैट के अगर कोई स्किनी बंदा देख रहा है, हाई प्रोटीन रखो, हाई कार्ब्स रखो, मॉडरेट फैट्स रखो, जीरो शुगर रखो या फिर शुगर कम रखो। जीरो शुगर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपको, बिकॉज आप जो फूड इंटेक कर रहे हो उसमें कहीं ना कहीं शुगर तो आ ही जाएंगी, बट कम रखो, ठीक है। फिर स्किनी बॉडी फैट को मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप फैट्स को मॉडरेट रखो, हाई मत रखो। ऑफ कोर्स फैट्स आपका रहना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा 40 to 60 ग्राम्स के आसपास। आई एम सॉरी, शुगर आपका होना चाहिए 0, क्योंकि स्टिल आपके बॉडी में फैट है। आपको फैट कम करते करते प्रोटीन, आपको मसल बिल्डिंग करना है, एंड दिस इज पॉसिबल। एंड थर्ड जो बॉडी सी टाइप है, उन्हें मसल बिल्डिंग भी करना है, फैट लॉस भी करना है, ऑफ कोर्स अपने बॉडी में नाइट्रोजन बैलेंस मेंटेन रखते हुए, जो कि होगा हाई प्रोटीन से। बट आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करनी है, मतलब आपको वेट ट्रेनिंग भी करनी है, जिसके लिए आपको कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत पड़ेगी। तो इसको नीचे ना लेके जाते हुए आपको ऊपर लेके जाना है, मतलब आपको मॉडरेट रखना है। फैट्स ऑफ कोर्स कम रहेगा, शुगर रहेंगी 0। सो दिस इज हाउ यू विल कट डाउन द फैट एंड ऑफ कोर्स बिल्ड द मसल। सो जिससे लॉन्ग टर्म में आपका मसल बिल्डिंग भी रहेगा, मेटाबॉलिज्म बूस्टेड रहेगा। सो दिस इज द प्रॉपर सॉल्यूशन, नॉट दिस। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो योर गोल। डोंट जस्ट फॉलो द बल्किंग एंड कटिंग पैटर्न। आपको ये चीज समझना जरूरी है कि कोई भी बॉडी फैट हो, स्किनी हो या फिर कैसी भी बॉडी टाइप हो, आपको मसल बिल्ड करना है, फैट को डाउन रखना है। फैट आपको ज़्यादा बढ़ाना नहीं है साइज के चक्कर में, फैट हमेशा कम रखना है, जिसके लिए हमारे को डाइट में फैट्स को हम कम रखना पड़ेगा, एंड ऑफ कोर्स शुगर को भी डाउन रखना पड़ेगा। सो यस, दिस वाज अवर फर्स्ट टॉपिक, टू नो योर गोल। एंड ऐसे ही हम बहुत सारे टॉपिक्स लेके आएंगे जिसमें हम बहुत ही ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में बात करेंगे, साइंस लैंग्वेज में आपसे बात नहीं करेंगे। सो यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, शेयर, लाइक, सब्सक्राइब टू माई चैनल टेक एक्शन फिटनेस। थैंक यू।